नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जो बच्चे केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि केवीएस के लिए जो इंटरव्यू होगा, वो हमारा कहाँ हो सकता है। मतलब अगर आप देखिए, केवीएस ऑल ओवर इंडिया है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का जो इंटरव्यू होता है, वो दिल्ली में ही होता है, या फिर ये भी शायद उनके मन में है कि हाँ, हमें हमारा जो इंटरव्यू होगा वो हमारे आसपास ही किसी जगह पे होगा। तो देखिए, ये थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में जो इंटरव्यू होगा, तो उसका जो सेंटर होगा, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू सेंटर, वो कहाँ होगा, इस पर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि जो केवीज़ हैं, इनके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। उसमें से आप कह लीजिए कि दिल्ली में इनका मेन हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा बहुत सारे जैसे आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, अजमेर, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, बैंगलोर, है ना? ये कुछ ऐसे इनके रीजनल सेंटर्स हैं। और इस बात को समझिए कि जो भी इंटरव्यू होता है ना, वो रीजनल सेंटर पर ही या उसके आसपास ही कंडक्ट कराया जाता है। तो ऐसे में जो आपका एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि ज्यादातर बच्चों को शायद दिल्ली ही बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि भाई जो लोग गुजरात में हैं, जो कोई मतलब साउथ में रहने वाले हैं, उनको दिल्ली आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजनल सेंटर्स पे जो है ये कंडक्ट कराते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस बात को समझिए कि अगर हम देखें अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें जो हमने देखा है कि प्रमुख रूप से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चेन्नई, बैंगलोर, भोपाल, इन जगहों पर ज्यादातर इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं रीजनल सेंटर्स पर आपको इस बार भी इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। तो अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई, अगर मान के चलिए मैं भोपाल में रहता हूँ या लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ वाले बच्चे को क्या लखनऊ में ही इंटरव्यू देने को मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि ये बात जरूरी नहीं है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपके बिल्कुल नियरेस्ट कहीं पे होगा, नहीं। इसके लिए रैंडमली किसी भी बच्चे को कहीं पर भी अलॉट कर सकते हैं। रीजनल जो सेंटर है इंटरव्यू के लिए, जो आपका सेंटर होगा, वो रैंडमली आपको अलॉट किया जाएगा। तो हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो कि नॉर्थ इंडिया में रहता है, दिल्ली, यूपी में रहता है, उनको हो सकता है कि भाई मुंबई बुलाया जाए या चेन्नई बुला लिया जाए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्थ वाले को साउथ में भेजा जा सकता है, साउथ वाले को नॉर्थ में भेजा जा सकता है, या वेस्ट या ईस्ट में कहीं भेजा जा सकता है। तो आप इस चीज के लिए माइंड मेकअप करके चलें कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है, और उस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल भी बनाना है। आपको हो सकता है कि लंबी जर्नी भी उसके लिए ट्रेवल करनी पड़े। मतलब हो सकता है कि दिल्ली वाले बच्चे को मुंबई भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपका जो, आप जहां रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब इससे जो सबसे बड़ा हमें आप कह लीजिए बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या इससे इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो सबसे बड़ी चीज क्या है? एक तो ये है कि भाई देखिए, इंटरव्यू जो होता है ये आप कह लीजिए सुबह स्टार्ट हो जाता है 10 बजे से, मान के चलिए स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू जनरली 10-11 बजे से, और ये 4-5-6 बजे तक भी इंटरव्यूज चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कितने बच्चे बुलाए गए हैं, कितने लोगों की वहां पे जो टीम है, मतलब जो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू बोर्ड, कितने इंटरव्यू पैनल्स बने हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ऐसा देखा गया है कि भाई हाँ, शाम के 5-6 भी बज जाते हैं। तो होता क्या है कि मान के चले कोई बच्चा दिल्ली में रहता है और वो मुंबई जाके इंटरव्यू दे रहा है, तो आप ये समझिए कि तो उसको ट्रैवल काफी करना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग की वजह से जो मेंटली जो अ, थकावट हो जाती है, फटीग, वो थोड़ा सा उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो एक तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो भी खासकर ऐसे बच्चों को जो मान के चलिए किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पे कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, और उनका इंटरव्यू किसी ऐसी जगह पे पड़ गया जहां पे लैंग्वेज कुछ और बोली जाती है। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले बच्चे जो कि मोस्टली हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे में अगर ऐसे बच्चे जिनका चेन्नई या बैंगलोर जैसी जगह पे
इंटरव्यू हो जाता है या मुंबई जैसी जगह पे इंटरव्यू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि लैंग्वेज बैरियर रहेगा एक, और प्रोमिनेंटली आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। हालाँकि इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चे इतना कंफर्टेबल नहीं होते, अगर जिनको शुरू से हिंदी में बोलने की आदत है, तो इंग्लिश बोलने में थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होते हैं। हो सकता है कि आप इंग्लिश समझते हो, लेकिन बोलना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो एक लैंग्वेज इश्यू ऐसे बच्चों के साथ हो सकता है जिनका इंटरव्यू किसी दूसरी जगह पे पड़ गया जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ऐसे में, क्योंकि मेनली केवी में ज़्यादातर आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश 2 भाषाएँ प्रमुख रूप से चलती हैं। तो जो बच्चे हिंदी बोलते हैं वो अपना थोड़ा-सा अभ्यास कर लें, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लें बोलने की, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पे इंटरव्यू दे दिया जाए, जहाँ पे मोस्टली वहाँ पे हो सकता है जो बोर्ड मेंबर होंगे वो इंग्लिश में ही आपसे बात करें और आपका पूरा इंटरव्यू भी इंग्लिश में हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के पहले से माइंड मेकअप करके चलें, ठीक है? और उसी हिसाब से तैयारी करें। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि देखिए, आपका जो इंटरव्यू है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।